Guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक टेररिज्म और मसकर जो बुर्किना फासो में देखने को मिला है। यहाँ पे बॉम्ब अटैक हुआ है, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल पावर्स हैं वो स्टे अवे नहीं रह सकती जो थ्रेट बढ़ती जा रही है इस्लामिक टेररिज्म की अफ्रीका के अंदर। हमें इसको डिस्कस करना मीन्स इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स देनी होंगी। हमें इसके रीज़न क्या है टेररिज्म के, फिर उसके बाद में उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, और फिर कैसे हम उसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, और फिर हम कंक्लूजन देंगे। और हम डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं और जो रिसेंट में हुआ है उससे भी शुरू कर सकते हैं। जल्दी देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये जीएस पेपर 2 के अंदर टेररिज्म, रीजनल ग्रुपिंग्स एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स और साथ ही साथ ग्लोबल पावर्स और ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग के अंदर पूछा जा सकता है। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, हम पहले एक कोटेशन भी दे सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। पीस ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए पीस सिर्फ एक अकेला रास्ता होता है। फिर इस्लामिक टेररिज्म क्या है, इसे क्या कहते हैं। इस्लामिक टेररिज्म का मतलब होता है टेररिस्ट एक्ट जो सिविलियंस के खिलाफ होता है, एक जो वायलेंट इस्लामिस्ट है उसके द्वारा, और ये इसके पीछे रिलीजियस मोटिव होता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक स्टेट है, बोको हरम है, अलकायदा है। टेररिज्म अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी शार्पली, बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कुछ दशकों में। और रिसेंटली क्या हुआ है, 200 से भी ज़्यादा सिविलियंस की मौत हो गई है बुर्किना फासो में एक बॉम्ब अटैक के अंदर, जो कि स्पॉन्सर किया गया था इस्लामिस्ट के द्वारा। ग्लोबल पावर्स को भी सामने निकल कर आना चाहिए। एक ग्लोबल पावर होने की वजह से ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रीज़न क्या है टेररिज्म के पीछे, इसकी वजह से पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट होना और एजुकेशन की भी कमी होना, फिर डेवलपमेंट की भी कमी होना, और एक कंट्री है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी देखने को मिले पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स के अंदर, तो उसकी वजह से भी टेररिज्म वहाँ पे पनप सकता है। फिर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी देखने को मिलती है जिसकी वजह से टेररिज्म बढ़ जाता है। फिर मिलिट्री का इन्फ्लुएंस हो जाता है और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन नहीं किया जाता है, तब भी हो जाते हैं। फिर इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं इसकी वजह से, अगर टेररिस्ट अटैक्स बढ़ते जाते हैं तो उसकी वजह से जो काफ़ी सारे इनोसेंट लोग हैं, जैसे कि वुमेंस हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनकी भी जान चली जाती है, उनके ट्रॉमा देखने को मिल जाता है, और उनको हमेशा डर लगा रहता है कि वो विक्टिम बन जाएंगे, और इस वजह से वो वल्नरेबल पीपल के अंदर। फिर ये थ्रेट है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड के अंदर पीस का, उसके लिए डिक्रीज़ कर देता है ये इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टूरिज़्म और ट्रेड, दोनों ही ये सभी। फिर इंक्रीज़ हो जाता है लोगों के अंदर, फियर बढ़ जाता है, और जो हम रिसोर्सेज और इकोनॉमी दोनों को ही खो देते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और लीस्ट डेवलप है बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर, उसकी वजह से भी ये बढ़ रहा है। स्टेप्स क्या क्या उठाने की ज़रूरत है हमें टैकल करने के लिए टेररिज्म को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और पावर्स के साथ में। हमें सबसे पहले तो डिफ़ाइन करना होगा कि टेररिज्म आखिर है क्या। उसके बाद में टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो सबसे बड़ा रूट कोज है इसका, जिसे जड़ माना जाता है टेररिज्म की, क्योंकि अगर पैसे ही नहीं होंगे तो वो कहाँ से हथियार खरीदेंगे, कहाँ से बॉम्ब खरीदेंगे, और फिर कहाँ से ये एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इसे भी कम करने की ज़रूरत है। इसके लिए ग्लोबल पावर्स को और एफएटीएफ को एक साथ कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। फिर सभी कंट्रीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करना होगा एक साथ मिलकर। फिर यूएन है उसको भी स्ट्रिक्ट एक्शन उठाने की ज़रूरत है, और पीस कीपिंग फोर्स को भी यूज़ करने की ज़रूरत है इस प्लेस के ऊपर। और लीडर्स हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उनको भी सूटेबल काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। फिर हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, टेररिज्म सिर्फ एक वायलेंट एक्टिविटी नहीं है, और ना ही ये सिर्फ एक कंट्री की प्रॉब्लम है। ये अटैक होता है हमारे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बेसिस के ऊपर एक कंट्री के। सो इसे काउंटर करने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्ल्ड पावर्स को एक साथ निकल कर आना होगा, और हम सबको ज़रूरत है कि हम इसे रिजॉल्व करें, इन एक्टिविटीज़ को कम करें, ताकि लोगों की लाइफ को सेफ बनाया जा सके, शांति के साथ बिताने का मौका दिया जा सके, और वो प्रॉस्परस भी बन सकें उनकी ज़िंदगियाँ। सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।